नमस्कार, मैं इरफान। देश में अब राम राज्य है, क्योंकि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में हो गया है। अब देश में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में राम राज्य है। ना स्कूल की ज़रूरत है और ना यूनिवर्सिटी की, ना ही हॉस्पिटल की। महंगाई तो खैर कुछ है ही नहीं। अगर ज़्यादा महंगाई लगेगी किसी सामान की तो हम जाकर माथा टेक आएंगे। अगर एजुकेशन की ज़रूरत महसूस होगी तो हम जाकर दर्शन कराएंगे, और जब दर्शन करके लौटेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। खैर कोई नहीं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 22 तारीख की रात में राम भक्तों ने जो तांडव किया वह आप सबने देखा। इस तरह से राम भक्तों ने तांडव किया, लेकिन उस तांडव को देखने के बाद कई तरह के सवाल मन में उमड़ने लगे। कई लोगों ने तो ये भी सवाल किया, क्या राम राज्य ऐसा था? क्या राम राज्य में तांडव होता था? क्या राम राज्य में निहत्थे लोगों को मारा जाता था? क्या राम राज्य में किसी छोटे तबके को सताया जाता था? क्या राम राज्य में जो जय श्री राम नहीं कहते थे उन्हें जानवरों की तरह पीटा जाता था? क्या राम राज्य में मुसलमानों की बहू बेटियों को गाली दी जाती थी? क्या राम राज्य में औरतों के साथ छेड़खानी की जाती थी? अगर ऐसा होता था तो फिर इससे बेहतर तो लोकतंत्र है जो गांधी का है, जिसके लिए कई हजार लोगों ने कुर्बानियां दी है। इस राम राज्य में जो 14 के बाद आया है और 22 में मुकम्मल हो गया, यानी कि 2024 के 22 तारीख को ये पूरी तरह से लागू हो गया राम राज्य। जो कह रहे हैं राम भक्त, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या आज भी इस देश में 35,000 जो लोग भूखे सो रहे हैं, क्या ये राम राज्य है? कसूर लोगों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसे राम राज्य कहते हैं? क्या इस राम राज्य में कोई कानून नहीं है? क्या राम राज्य है इसीलिए इस देश की पुलिस मॉब लिंचिंग को खड़ी होकर तमाशाई बनकर देख रही है? एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को जानवरों को तरह पीट रहे हैं और पुलिस खड़ा होकर तमाशा देख रही है, वो इसलिए कि राम राज्य है। तो फिर इससे बेहतर तो गांधी का लोकतंत्र है, जिसमें न्याय है, जिसमें सजा है, जिसमें माफी है, जिसमें हर चीज का प्रावधान है। 22 तारीख के कल होकर, यानी कि सुबह, ऐसा लग रहा था कब इस देश में सिर्फ लड़ाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच है। लेकिन आज जो वीडियो मेरे सामने आया उसने ये वाजे कर दिया कि जो संघ परिवार है, जिसने देश में जो षड्यंत्र किया है, जो घिनौना करतूत अंजाम दे रहा है, उससे कोई जाति कोई समुदाय अब बचा नहीं है। वह छोटे छोटे जातियों के बीच उस नफरत के बीज को बो दिया है, जिससे हर समुदाय एक दूसरे पर तलवार ताने खड़े हैं। दरअसल आज एक वीडियो मेरे नजर में आई जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तैर रही थी। मैंने इसको बड़े करीब से देखा। मैं उसे पढ़कर आपको सुनाता हूं। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। उज्जैन के पास माकड़ोन में दो महापुरुषों की मूर्ति को लेकर आज बवाल हो गया। ये खबर है, सूचना है। एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर एक पक्ष ने हमला करके गिरा दिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा एक चौराहे पर लगी हुई थी। उसके दूसरे पक्ष ने, यानी कि जो उनको नहीं मानते आइडियल, उन लोगों ने उसको ट्रैक्टर के जरिए गिरा दिया, यानी कि जमींदोज कर दिया। और उनका कहना था कि यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। क्या ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन जो नफरत बोई गई उसका क्या होगा? और तभी अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थक वहां पहुंच गए और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। आखिर क्यों? अगर हिस्ट्री देखिएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम अंजाम दिया है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो भारत कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक रस्सी में पिरोने का काम किया और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को भारत बनाया, एक संगठित भारत बनाया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए
एक ऐसा विधि विधान तैयार किया जिसमें सबके लिए न्याय है, जिसमें सबके लिए इंसाफ है, जिसमें सबके लिए सजा है। दोनों महापुरुष हैं, दोनों एक साथ जीते थे, जिए हैं, जिएंगे। लेकिन जो संघ ने जो नफरत की बीज बोई है ना, वह एक दूसरे को जीने नहीं दे रही है। क्या ऐसा नहीं है कि देश के किसी अन्य जगहों पर ये दोनों महापुरुष एक जगह खड़े हैं? बिल्कुल हैं। ये दोनों सबके आइडियल हैं, लेकिन ये नफरत जो है ना, ये नफरत जीने नहीं दे रही है। तो ये वाज़ेह हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2014 से पहले देख लीजिए, हर त्योहार के समय हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ एकत्रित होते थे। पटाखे हम भी फोड़ते थे, दिवाली हम भी मनाए थे। अरे फुलझड़ी तो हमारा फेवरेट था। होली पर हम भी अपने गांव में हिंदुओं के घर खाना खाने जाए थे। वो भी हमारे यहाँ ईद बकरीद में आया करते थे। छठ पर वो भी हमारे घर पकवान भेज दिए थे, तो शब बरात पर हम भी उनके घर पकवान भेज दिया करते थे। गांव में मिलाद होता था, हम भी सुनने जाए थे, वो भी सुनने आए थे। मिठाई बढ़ती थी, हम भी खाए थे, वो भी खाए थे। अठजाम में वो भी जाए थे, तो हम भी जाए थे। तो इस तरह का प्रेम भाव था। लेकिन अचानक 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि कोई मुस्लिम बच्चा अगर आपका डांडिया देखने चला जाता है तो आप उसे जिहादी कह के मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। क्या ये नफरत नहीं है? क्या ये राम राज्य का प्रतीक है? क्या राम राज्य में ऐसे ही होता था? 2014 के बाद से गौरक्षकों ने कई सारी मॉब लिंचिंग की, कई लोग मारे गए गौ हत्या के नाम पर, खास करके मुसलमान समुदाय के लोग मारे गए। लेकिन हाल के दिनों में भी एक खबर निकल के सामने आई थी कि करनी सेना के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष गौकशी करते हुए पकड़े गए। ये क्या था? ये सबने पढ़ा, किसी ने उस पर एक्शन लिया क्या? अब गौ रक्षक कहाँ है? तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा स्कीम, बहुत बड़ा देश में षड्यंत्र हो रहा है? तो देश की स्थिति ऐसी है। अगर आप कहते हैं कि ये राम राज्य है, तो फिर राम राज्य नहीं है। सिर्फ राम राज्य के नाम पर आप ढोंग कर रहे हैं। आपने मीडिया रोड में जिस कार्य को अंजाम दिया, क्या वो सही था?